हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इको विद साइंस। यहाँ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं मैथ फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स। और मैं हूँ आदित्य और आज बारी है 12th क्लास की। जैसा आपको पता ही है, मैं 12th क्लास में मैट्रिक्स करा रहा था। आज मैट्रिक्स का लेक्चर 2 है और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है और उसके मैंने आपको टाइप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो कि एनसीईआरटी से मैं ले दूंगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा मैट्रिक्स की, बट वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा क्योंकि आज मैं एक्सरसाइज 3.1 लेके चलूँगा। तो क्वेश्चंस करते हैं 3.1 के। तो आप देख लीजिए, अपने आपका बुक भी होगी, बुक से हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स गिवन है हमें एक, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड क्वेश्चन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड इसमें थर्ड है राइट द एलिमेंट्स। इसने एलिमेंट्स दिए हैं, हमें बताने हैं क्या क्या है। तो गिवन मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम यहाँ, मैट्रिक्स क्या है गिवन। तो एक्सरसाइज है 3.1 क्वेश्चन 1, गिवन मैट्रिक्स गिवन क्या है, A इज इक्वल टू 2 5 19 -7। सेकेंड रो में है 35 -2 एंड 5/2 12। थर्ड है √3 1 एंड -5 एंड 17। तो इसने फर्स्ट पूछा हमारे से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने ऑर्डर की बात आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने की थी। अगर आपने अब तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा ठीक से कैसे मैं बताऊंगा ऑर्डर के बारे में आपको। तो मैंने ऑर्डर बताया था, अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे देता है तो उसके ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, जितनी उसमें रो होंगी उनकी मल्टीप्लाई करके लिखना है उसके कॉलम्स। तो यहाँ देखते हैं कितनी रो है इस मैट्रिक्स में। इसमें रो देखिए 1 2 एंड 3, 3 रो होगी हैं, एक 2 5 वाली, एक 35 -2 वाली और एक √3 1 5 वाली। तो ये हो गया 3 इसमें रोज इनटू जितने इसमें कॉलम होंगे। कॉलम कितने हैं 1 2 3 एंड 4, ये 4 कॉलम्स हो गए तो 4। और मैंने बताया था बोलने का तरीका से होता है 3/4। कई बच्चे से पढ़ते हैं 3 × 4 या 3 × 4, ये इंटू मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता, इसे बाय पढ़ते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय से पढ़ते हैं 3/4। सेकेंड इसने पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकेंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अब क्या करोगे आप, फाइंड करने के लिए गिनती करोगे 1 2 3 4। इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हम अगर हमारे पास ऑर्डर आता है, हम ऑर्डर जब निकाल लेते हैं तो ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दो आपस में, वही उसके एलिमेंट्स टोटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 3 4 12, तो 3 × 4 इज इक्वल टू 12। अगर आप ऐसे गिनते हुए देखोगे तो 12 ही होंगे। ये 3 है, ऐसे 3 रो होगी, 4 कॉलम, 3/4 12। थर्ड इसने पूछा है हमारे से, कुछ एलिमेंट्स पूछे हैं, तो हम लिख लेते हैं पहले एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो। थर्ड एलिमेंट्स फाइंड करने हैं हमें A13 A21 और A33 A24 और लास्ट है A23। तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर फर्स्ट में। इसने कहा है A13 कैसे हम निकालेंगे। तो मैंने बताया था जो यहाँ पहले नंबर पे पहले उस पर आता है वो डिनोट करता है रो को, और जो उसके बाद आता है वो डिनोट करता है कॉलम्स को। तो यहाँ A13, तो यहाँ जो 1 होगा वो 1 रो को डिनोट कर रहा है। तो फर्स्ट रो और थर्ड मतलब थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, जो फर्स्ट रो में जो थर्ड कॉलम पे एलिमेंट होगा वही A13 होगा। फर्स्ट रो में थर्ड नंबर पे
ये फर्स्ट रो होगी है 2 5 19 -7 वाली, और इसमें थर्ड नंबर पे जो एलिमेंट होगा वो ही A13 होगा, थर्ड नंबर पे 19, तो A13 इक्वल टू 19। सेकंड इसने कहा है A21 बताना है, वही सेम प्रोसेस A21 के लिए हमें जो सेकंड रो में फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट होगा, सेकंड रो में फर्स्ट नंबर पे, तो सेकंड रो में फर्स्ट नंबर पे है 35, ठीक है। इसके बाद आती है बारी A33 की। A33 थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो √3 वाली, और एलिमेंट है थर्ड, तो थर्ड एलिमेंट आ जाएगा -5, तो ऐसे ही A24 होगा, ऐसे ही A23 होगा। ये A24 और A23 आप खुद करके देखना, A24 A23 एंड A24, ये दोनों खुद करके देखना आप कहाँ से कौन से होंगे इसमें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं हमारे से, वरना ही वैसे इजीली हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, या फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं ऐसे रफ कर देता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा हमें, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसका ये सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है ये है। तो इसने कहा हमें एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, और हमें बताना है कितने पॉसिबल ऑर्डर्स उसके पास होंगे। तो लिख लेते हैं हम 24 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल ऑर्डर्स, अब पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने के लिए हम क्या करें, 24 एलिमेंट्स उसने कहा है हमें, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, 24 एलिमेंट्स किस टाइप से वो डिफाइंस में कर सकता है मैट्रिक्स में। और आपको मैं हिंदी बताऊं तो ये अवयव, बताइए आपको मैट्रिक्स अवयव होती है, एलिमेंट्स उसके अवयव होते हैं 24, और पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएगा उसमें कितने ऑर्डर्स हैं, मतलब कि उसकी संभव कोटियाँ, ये हो जाएगी संभव कोटियाँ। और ये अवयव, और ये आपको बताइए अवयव। कोशिश करिए इंग्लिश में करने का, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे इसमें हिंदी कर रहे हो, कई बच्चे इंग्लिश कर रहे हो, पर कोशिश करिए आप इंग्लिश में कीजिए, क्योंकि आगे जब भी आप कुछ भी करेंगे 12th के बाद, BSc हो, BTech हो, कुछ भी हो, मैथ अगर उसमें होगा तो पूरा ही इंग्लिश में आएगा। सिर्फ ग्रेजुएशन से स्टार्ट हो जाएगा आपका, 12th के बाद ही सिर्फ इंग्लिश, हिंदी आपको कहीं नहीं मिलेगी आगे मैथ में। तो कोशिश करिए इंग्लिश में ही करने का करें आप। तो हमें पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं जिसमें एक मैट्रिक्स के जिसके 24 एलिमेंट्स हैं। अब 24 हो सकता है एलिमेंट्स वो एक ही रो में हो सारे, ऐसे, या हो सकता है कुछ इसमें ऊपर हो और कुछ नीचे हो, 2 रो में डिवाइड करके, हो सकता है वो 3 में हो, ऐसे ऐसे और ऐसे। अभी कैसे पता चलेगा, 24/1 कर दिया हम, 24 एक ही रो में आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, 24/1, या फिर हो सकता है मैं कैसे न बात करके मैं ऐसे बात कर लूँ, सारे एलिमेंट्स एक ही कॉलम में हो, एक रो में ना हो के, तो 1/24 आ जाएगा। 2 में डिवाइड कर दें, अगर हम 24 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आपस अलग अलग उसमें आ जाएगा रो में, तो आ जाएगा 2 × 12 × 2, 12 एक रो में आ गए, नहीं पहले आप इसे ले लो, 12 × 2, 2 × 12, 2 रो आ जाएगी और 12 कॉलम्स आ जाएंगे। ऐसे अगर हम इसे कॉलम में डिवाइड कर ले तो कॉलम में आ जाएंगे कि मैं 2 कॉलम ले लूँ और ऐसे मैं उसमें डिवाइड कर लूँ, तो आ जाएगा 12 × 2। अगर मैं 3 में करूँ 3 रोज़ में, तो 3 × 8, क्योंकि 8 3 होते हैं 24, इनकी मल्टीप्लाई अगर देखना आप 24 एलिमेंट्स ही आएंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो अगला हो जाएगा 3
इंटू 24 एंड 24 इंटू 3। इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब आगे 4 में चेक करो क्या हम कुछ 4 में ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24 आ जाए। 4 7 जा 7 4 28 होता है एंड 4 6 जा 6 4 24 होता है, तो आता है। तो आ जाएगा 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4। आगे 7 के टेबल में 24 नहीं आएगा। 8 में हम 8 अभी नहीं आएगा, 8 में आएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 मैंने यहाँ पे 24 नहीं 8 आना था 8, तो 8 आ गया। 9 में 24 नहीं आता, 10 के टेबल में 24 नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, 12 हम कर चुके हैं इंक्लूड। आगे 13 में नहीं आएगा, इसके बाद डायरेक्ट 24 में आएगा, 24 में इंक्लूड कर चुके हैं। तो यही इसके पॉसिबल ऑर्डर्स आ सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के। अब इसका सेकंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का। उसमें इसने कहा है व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर 24 ना हो के उसके पास सिर्फ 13 एलिमेंट्स आ जाएं तो उसका पॉसिबल क्या होगा। इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर। देन पॉसिबल ऑर्डर्स। अब 13 एलिमेंट्स उसने कहा 13 एलिमेंट्स आ गए तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा। 13 को क्या हम ऐसे किसी टेबल में कर सकते हैं। 13 को हम किसी भी टेबल में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख लो 1 के टेबल में आ सकता है, उसके बाद 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, किसी में आ सकता है सिर्फ 13 के अलावा। तो इसका सिर्फ पॉसिबल ये होगा या तो 1/30 या 13/1, या तो रो एक रख के सब कॉलम में आ जाएंगे या एक ही रो में सारे आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थर्ड भी शायद सेम ही है। थर्ड क्वेश्चन में कहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स। यहाँ 24 की जगह 18 एलिमेंट्स आ गए। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। वही यहाँ पे 18 एलिमेंट्स आ गए, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, मतलब संभव कोटियाँ अगर 18 एलिमेंट्स हो गए तो क्या होंगी, ये बताना है हमें। ये ऐसे मैसे हो जाएगा। फिर 18 को एलिमेंट्स को मतलब डिवाइड करेंगे टेबल्स में, हो जाएगा। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। क्या हो अगर 5 एलिमेंट्स हों सिर्फ उसमें, तो उसके लिए हमें वही 5 एलिमेंट्स हो गए तो आप 5 को डिवाइड ऐसे करोगे 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, 5 भी किसी टेबल में नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा इसका, इसलिए रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। हमें इसने कहा कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। एक 2x2 की हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, 2x2 मैट्रिक्स। आप लैंग्वेज खुद लिख लेना, लिखनी है आपको। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, लाइट कर लो उसे A11, A12, A21, A22। इसके बारे में मैं लेक्चर फर्स्ट में बता चुका हूँ, नहीं देखा है आपने तो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, समझ आ जाएगा। कुछ नहीं है, वही है कि 1 रो को कर रहा है और उसके बाद वाला 1 और 2 कॉलम्स को, इसलिए दूसरी कॉलम में तो 2 आ गया यहाँ पे। अब इसने दिया इसमें कुछ रिलेशंस, हमें 3 रिलेशन दिए हैं, तो मैं फर्स्ट करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट रिलेशन से ये हमें कैसे मैट्रिक्स हम निकालेंगे। रिलेशन क्या है, Aij इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब कुछ नहीं करना आपको, जब आप A11 निकाल लोगे तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, इसमें पुट कर दोगे, जो वह आएगा वही A11 एलिमेंट होगा। जैसे कि A11 इक्वल टू 1 रखो 1 रखो, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 2। नेक्स्ट A12 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 9 अपॉन 2,
9/2 को या तो 4.5 लिख लो अगर आंसर 4.5 है, वरना 9/2 रहने दो। इसके बाद A21 सेम ऐसे होगा, I की वैल्यू 2, J की 1, सेम यही आएगा 9/2। यह खुद करके देखना आप, A21 भी 9/2 ही आएगा। और लास्ट में है A22, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस अपॉन 2, 2 2 4, 4 का 16 और 16/2 8। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन भी। अब यहाँ पे ये आ गया, इसमें इन सब की वैल्यू इसमें रख दो तो आ जाएगी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 आ गया 2, A12 9/2, 9/2 एंड ये था 8। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, फोर्थ का। इसके बाद से पार्ट दे रखे हैं सेकंड एंड थर्ड, वो आप खुद कर सकते हो, उसमें भी कुछ नहीं करना, बस I J की वैल्यू रखनी है आपको इनके अकॉर्डिंग, और वो भी इजीली हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। इस बार इसने कहा है 3/4 की मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। हमें कुछ नहीं, इसमें भी सेम ऐसे वो दिए हैं ऑपरेशंस, वो भी आप इजीली कर सकते हो। मैं बता देता हूँ 3/4 की मैट्रिक्स क्या होगी। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं रफ कर देता हूँ इसे। अब अगर आप इसे समझ के करो तो ये बहुत इजी चैप्टर है, आराम से आप कर सकते हो इजीली से। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे से पूछ सकते हो, उसका सॉल्यूशन या उसका जो भी पॉसिबल आंसर होगा वो दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है 3/4 मैट्रिक्स। तो 3/4 मैट्रिक्स क्या होगी, रिलेशन तो आप खुद ही कर लेना, बस 3/4 बता तो मैं क्या होगी। लेट ए 3 रोज के अंदर, तो A11 A22 A33, नहीं A21 A31 क्योंकि फर्स्ट कॉलम है। 3 रो 4 कॉलम 1 2 3 4, तो ऐसे ही A12 A13 A14 A22 A23 A24 A32 A33 and A34। दिस इज 3/4 मैट्रिक्स। अब इसमें जो रिलेशन दे रखे हैं वो सेम ऐसी रिलेशन में I J की वैल्यू रख के इनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जो फर्स्ट इसमें दिया है पार्ट, उसमें मोड है, मोड 3I + J/2। तो मोड में कुछ नहीं होगा, अगर अंदर माइनस आएगा तो आप उसे माइनस को हटा के, मोड को हटा के आप प्लस में कर लोगे, और ऐसे ही आप इजीली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा, नहीं फिफ्थ तो यही था, ये फोर्थ की फिफ्थ है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है थोड़ा अलग, तो इसके आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ है। तो सिक्स में इसने क्या है कहा है हमें कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन देगा, वो लीनियर दो मैट्रिक्स देगा, वो इक्विवेलेंट हो गया, मतलब इक्वल के साइन होंगे उनके बीच में, हमें उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें अगर सिक्स का फर्स्ट पार्ट, तो उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया है इस साइड और इक्वल लगा के दी है इस साइड। अगर दो मैट्रिक्स के बीच इक्वल का साइन है तो उन्हें हम कहेंगे, जैसे हम इसे लाइट कर लें A, इसे लाइट कर लें B, तो A इक्वलेंट टू B, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब इसके में दे रखा है 4 3 x 5 और B में दे रखा है हमें YZ 15। अब इसमें क्या होगा, जब A इक्वलेंट टू B है तो हम इसके एलिमेंट जो होंगे जिस जिस नंबर पे होंगे उसको दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के इक्वल रखेंगे, उसी पोजीशन वालों के। जैसे 4 A11 पोजीशन पे है तो हम Y के इक्वल रखेंगे B11 पोजीशन पे है जो, तो फिर आ जाएगा ये 4 = Y। ऐसे ही 3 = आ जाएगा Z, क्योंकि ये है A12 पे और ये है B12 पे, और अगर इक्वल है तो A इक्वलेंट B है तो ऐसे हम इक्वल रख सकते हैं, तो 3 आ जाएगा = Z। सेम ऐसे ही x = 1,
क्योंकि ये है A2 1 पोजीशन पे और ये B2 1 पोजीशन पे, हमने लेट किया है AB से, तो x इक्वल टू 1। इसके बाद 5 इक्वल टू 5, उसकी हमें नीड नहीं है क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी और एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू मिल चुकी है और यही हमारा आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना हो। इसके बाद करता हूँ मैं इसका थर्ड पार्ट, क्योंकि थर्ड पार्ट में बनेगी इक्वेशन। इसे रफ कर देता हूँ मैं। इसके बाद थर्ड पार्ट में बनेगी आपकी एक्स वाई जेड में इक्वेशंस, और वो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद सेकंड रो में है एक्स प्लस जेड, थर्ड रो में है वाई प्लस जेड, इक्वल टू 957। तो वही होगा इसमें भी, दोनों इक्विवेलेंट है आपस में मैट्रिक्स। इसका एलिमेंट इसकी जो पोजीशन पे है उसी पोजीशन के एलिमेंट को हम इक्वल रखेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड, एंड वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन 3। अब हमें 3 इक्वेशन मिल गई और हमें 3 ही वो चाहिए, तो इन इक्वेशन को सोल्व करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये आपने इक्वेशन सोल्व करनी सीखी होंगी 10th क्लास में, उसमें मेथड बताएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड था एलिमिनेशन मेथड। उन मेथड से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। मैं बता देता हूँ आगे क्वेश्चन है वो खुद करके देखना आप कैसे होंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो एक्स एंड जेड गायब हो जाएंगे, वाई बचेगा और हमें मिल जाएगी इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्सट्रैक्ट करना है मैंने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 एंड एक्स प्लस जेड अपॉन इज इक्वल टू 5, सब्सट्रैक्ट जेड से जेड, एक्स से एक्स, अपॉन में वाई मतलब इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 4, तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू रख दो इक्वेशन थर्ड में, तो मिल जाएगी हमें z की वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y की वैल्यू यहाँ रखेंगे 4 प्लस जेड इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 7 माइनस 4 3, z की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू रख दो इक्वेशन सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड z यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 3, क्योंकि ये जाके इधर आ जाएगा माइनस का, 5 माइनस 3 2, एक्स वाई एंड जेड हमें यही कहा गया था एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू निकाल ली है। ऐसे होप आपका हो गया ये 6th का थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th में इसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी और हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। इसमें सेम ऐसे करोगे आप, a माइनस बी इक्वल टू -1 रखोगे, फिर 2a प्लस सी को 5 के इक्वल, 2a माइनस बी को 0 के इक्वल और 3c प्लस डी को 13 के इक्वल। उसके बाद 4 इक्वेशन बन जाएगी ऐसे, आपस में उन्हें सोल्व करोगे या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे मैंने किया एलिमिनेशन मेथड से, और आप ए बी सी डी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। सेम ऐसे हो जाएगा एज इट इज़। उसके बाद क्वेश्चन है 8th। उसने हमें कहा है ए इज इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स है m बाय n की, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए ऑप्शन m लेस देन n, बी ऑप्शन m ग्रेटर देन n, सी ऑप्शन m इज इक्वल टू n एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। अब बताओ, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी तो उनकी प्रॉपर्टी में m और n में क्या होगा। ये क्वेश्चन आप बता सकते हो, सोचो, थिंक करो इसके बारे में। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपस में स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स, तो उनके जो
रोज़ और कॉलम होंगे वो इक्वल होंगे, और यहाँ एम और एन ना वही है, एम रो को डिनोट कर रहा है और एन कॉलम्स को, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, एम लेस देन एन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, तो 9th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, मैट्रिक्स दो रखी है। तो इस क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो ऐसे ही होगा, दोनों मैट्रिक्स को आप एक साइड यहाँ रखोगे एक इधर और आपस में इक्वल दिखाओगे, और फिर आपकी 4 इक्वेशन बनेगी। यहाँ 3 बनी थी, इसके बाद बनेगी 4 इक्वेशन, जिसमें से आप आराम से एक्स वाई को एलिमिनेट करके या सब्सिट्यूट करके, मैंने एलिमिनेट से किया है, आप सब्सिट्यूट भी कर सकते हो, उससे आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके अपना आंसर निकाल जाएगा। अभी हो चुके हैं 9 क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब 10th क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन में अलग क्या है, थोड़ा सा इसमें प्रोबेबिलिटी यूज़ किया है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, प्रोबेबिलिटी इसमें यूज़ है। अभी आप खुद करके देखना, थोड़ा अपना थिंकिंग बढ़ाओगे इससे, आप करके कोशिश करना, हो जाएगा। अगर नहीं होता है आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ करने के लिए, जिससे आपका भी खुद करने का वो होगी, मोटिवेट हो आप खुद कर पाए से, क्योंकि हमारा मोटो भी जो है वो है, विल नॉट ओनली टीच यू बट ऑल्सो इंक्रीज योर थिंकिंग ऑफ माइंड। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं आपको, आपकी थिंकिंग करने की क्षमता को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, हम आपको उसका बता देंगे क्या से उसका प्रोसेस होगा क्वेश्चन का। मैंने आपको हिंट दे दिया है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इसमें यूज़ हुई है, तो आप ट्राई करना। तो आज हमने 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया मैट्रिक्स की। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।